देखिए, खबर उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा हवाई सफ़र करते हैं या फिर आम लोग जो इस वक्त बहुत परेशान हैं एयर टिकट के दाम को लेकर। लेकिन अब हो सकता है कि ये दाम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो महंगे टिकट्स हैं वो थोड़े सस्ते हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बताएं कि एटीएफ की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है और इसी को बचाने के लिए सरकार ने मदद की है और विशेष सहायता दी है। 10,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब इससे एयरलाइंस की जो लागत है उस पर दबाव कम होगा और एक्सपर्ट हालांकि ये कह रहे हैं कि इससे ये अगर आप सोच रहे हैं कि जो टिकट है वो सस्ते हो जाएंगे तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल सकता है। इस योजना का जो मकसद है वो एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की जो कीमतें हैं लगातार उसमें जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको उसको उससे बचाना है। हालांकि यात्रियों के मन में सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि इससे क्या जो फ्लाइट की जो टिकट्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो ऐसे में ये भी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकटों के दाम घटाना नहीं है बल्कि अचानक होने वाली जो बढ़ोतरी है उसे रोकना है। यानी यदि फ्यूचर में एटीएफ की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो एयरलाइंस पर उसका सीधा और सीमित असर पड़ेगा। और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि किराए में स्थायी कमी तभी संभव होगी जब एयरलाइंस के बीच जो कंपटीशन है वो बढ़े, सीटों की जो उपलब्धता है वो भी बढ़े, यात्रियों की जो मांग है वो सीमित रहे, संतुलित रहे। क्योंकि इस वक्त यात्रियों की मांगें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जिसकी वजह से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी करनी पड़ रही है। सरकार की इस योजना के तहत भाग लेने वाली जो भारतीय एयरलाइंस है उसको निश्चित बेंचमार्क कीमत पर जेट फ्यूल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की जो कीमतें हैं उसमें आने वाले जो उतार चढ़ाव है उसमें सुरक्षा मिलेगी। जैसे कि घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की जो बेंचमार्क कीमत है वो 86.32 रुपए प्रति लीटर तय की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ये 104.49 रुपए प्रति लीटर होगी। इसके मुकाबले भारतीय बाजार आधारित मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो लगभग 142 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या और रणनीति बनाई जाती है। लेकिन ये जरूर तय है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। यहाँ लोगों को जिस तरीके से लगातार जो एयर टिकट्स हैं वो महंगे हो रहे हैं वो महंगे नहीं होंगे लेकिन कम से कम स्थायी हो सकते हैं। और ख़ास तौर से कोई ओकेज़न हो, ख़ास तौर से कोई त्यौहार हो या फिर कोई छुट्टियाँ हों तो कम से कम ऐसे दाम बढ़ेंगे नहीं, एक लिमिट तय की जाएगी। इसी वजह से सरकार ये योजना ला रही है। 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देने की कोशिश है जिससे थोड़ी सी जो भार है एयरलाइंस का वो कम हो सके और जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। ये नहीं कि सस्ती टिकट हो लेकिन हाँ स्थायी जरूर हो सके।